नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9th के पाठ 3 फिजिक्स में जो होता है चैप्टर का नाम है बल तथा गति का नियम। उसमें हम लोग 4 वीडियो पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पहले देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, आपको अच्छा महसूस होगा। और यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आप बेहतर नंबर से पास हो या आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो वीडियो दिया जा रहा है उसको आप ध्यान से पढ़ें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए, हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम को। यानी कि इसके पहले न्यूटन के गति का 2 नियम हो चुका है, आप उसको देख लें। यानी कहा जाता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम में होता है कि जो बल होगा वह हमेशा जोरे में कार्य करता है। यानी कि इस नियम को, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यानी कि इसमें यदि देख लिया जाए न्यूटन के गति के तृतीय नियम को, तो यदि एक वस्तु है तो इस पर यदि एक दिशा से इधर से बल लगाया जा रहा है तो इसके विपरीत दिशा से भी बल लगता है। यानी कि न्यूटन के गति का नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। इस कारण इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन के गति का तृतीय नियम यह स्पष्ट करता है कि बल हमेशा दोहरी रूप में ही कार्य करेगा, उसका दिशा लेकिन विपरीत होगा। जैसे यदि कहा जाए कि जब हम लोग आगे के तरफ चलते हैं तो हमारा जो पैर होता है वह बल लगाता है पृथ्वी पर पीछे के तरफ, जबकि पृथ्वी बल लगाता है पैर पर आगे के तरफ, तब हम आगे के तरफ गति कर पाते हैं। यानी कि इस प्रकार न्यूटन के गति के नियम का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग बहुत ज्यादा है। आइए उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा गया है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण दैनिक जीवन में, यह तो पीछे हो चुका है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह इस नियम से पता चलता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप परिश्रम कर रहे हैं सही दिशा में तो आप सफल होंगे, यह निश्चित बात है। यदि आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे, यह भी न्यूटन गति के तृतीय नियम का ही उदाहरण हो सकता है। आइए, यहाँ पे पहला है कि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर उठाने में, यदि कहा जाए कि जब हम, यह स्केच है, यदि हम हाथ पे है, इसको जब हम नीचे से ऊपर उठाते हैं तो एक बल लगाकर हम इसे नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के केंद्र द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ खींच रही है। यानी कि एक बल आप ऊपर लगाएं और एक बल नीचे लगाएं, यह हो गया न्यूटन गति का तृतीय नियम। दूसरा है कि जमीन पर चलने या दौड़ने में, जो अभी हम आपको बताए हैं कि जब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो पैर द्वारा बल लगाया जाता है जमीन पर पीछे की तरफ, लेकिन पृथ्वी बल लगाती है पैर पर आगे की तरफ, यह भी हो गया जोरा में। तीसरा है कि तैरने या नाव खेने में, यानी कि आप देखे होंगे कि जब लोग पानी में तैरते हैं तो अपने हाथों तथा पांव से पानी पे बल लगाते हैं पीछे की तरफ, यानी हाथ को भांजते हैं पीछे की तरफ कि शरीर आगे बढ़े। सेम उसी प्रकार पानी भी बल डालता है, आगे की तरफ धकेलता है लोगों को, यानी कि यहाँ भी जोरा में बल हो गया और विपरीत दिशा में। चौथा है कि नाव से किनारे पर कूदने में, यानी कि यहाँ भी जब आप देखे होंगे नदी के किनारे जब लोग नाव से कूदते हैं तो कूदने के लिए पैर द्वारा बल लगाते हैं नाव पर पीछे की तरफ और आगे कूदते हैं, तो नाव भी बल लगाता है पैर पर आगे धकेलने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुएं से जल को खींचने में, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर पानी निकालने के लिए बल लगाते हैं तो जितना बल हम ऊपर खींचने के लिए पानी को बल लगाते हैं उतना ही बल नीचे के तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा जाता है। नेक्स्ट है बंदूक का प्रतिक्षेप, यानी कहा जाता है कि जितनी वेग से आप बंदूक से गोली आगे चलाएंगे उतना ही वेग से बंदूक पीछे की तरफ झटका मारता है, यानी कि यहाँ पर भी बल जोरा में दिखाई दिया। उसके बाद है रॉकेट की गति, आप देखे होंगे आकाश में कि रॉकेट जब आगे की तरफ यदि इस दिशा में चल रहा है तो उसके पीछे या विपरीत दिशा में उसका धुआं निकलता है जो ईंधन के जलने से होता है।
यानी कि जितनी गति से रॉकेट आगे की तरफ चलती है उतना ही गति से उसका धुआं पीछे की तरफ आता है। आइए नेक्स्ट है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गति। यानी कहा जाता है कि जितना वेग से या जितना आकर्षण बल लगाकर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है उतना ही आकर्षण बल सूर्य भी पृथ्वी के ऊपर लगाता है। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे देख लें कि यदि मानकर चला जाए कि यह हमारा पृथ्वी है और यहाँ पे यदि चंद्रमा है, तो चंद्रमा कोशिश करता है कि पृथ्वी को हम अपने ओर खींच लें और पृथ्वी भी कोशिश करता है कि चंद्रमा को अपने तरफ खींच लें। यानी कि दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं विपरीत दिशा में। इस कारण इनमें गति संभव होता है और चंद्रमा पृथ्वी की नियमित परिक्रमा करते रहता है। यानी कि यह हुआ न्यूटन के गति के तृतीय नियम का दैनिक जीवन में उपयोग। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। आइए यहाँ पे दिखाया गया है, ट्रिक के माध्यम से तीनों नियम को आप याद रख सकते हैं। यानी कैसे, तो गति या विराम का विरोध, यानी कि पीछे पढ़ाया गया है, जाकर आप उसको प्लेलिस्ट से देखें। यदि गति या विराम का विरोध हो तो उसे प्रथम नियम कहा जाता है। दूसरा है कि चोट कम या अधिक लगना, यानी कि चोट कम लगेगा या अधिक लगेगा, या बल का गणना, यानी कि जो व्यंजक प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है, वह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से होता है। तीसरा है कि बल का जोरे में लगना, यानी कि बल हमेशा जोरे में लगता है, उसके केवल उसका दिशा विपरीत होता है, इसे तृतीय नियम कहते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, यदि सब्सक्राइब पहले से नहीं किए हैं तब सब्सक्राइब करें, और यदि आप सब्सक्राइब करके रखे हैं तो अपने दिल को थाम कर रखें। आपका तैयारी पूर्ण रूप से अच्छा होगा, आप भरोसा करके रखें और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।